जब कस्टमर आपके सामने बैठा होगा, दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होगी आपके लिए। पहला होगा कपड़ा, जो आप पहले ही अपनी समझदारी से अच्छा खरीद चुके हैं। दूसरा होगा प्राइस टैग, जो अभी तक लगाना बाकी है। आज के इस वीडियो में प्राइस टैग के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में खुल के बात करेंगे। रिटेल बिजनेस के लिए प्राइस टैग का कितना बड़ा रोल, कितनी बड़ी अहमियत है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सही प्राइस टैग के बिना बहुत सारे बिजनेस मैंने कपड़े से रिलेटेड देखे हैं जो फ्लॉप हो जाते हैं। वो खुद अपने बिजनेस पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं क्योंकि प्राइस टैग उनको लगाना नहीं आता है। कैसे प्राइस टैग सेट किया जाता है कि आपके कस्टमर को पता नहीं चले आपने किस रेट में ये पीस खरीदा है, आपके कस्टमर को पता नहीं चले कि आप इस पीस पे कितना मार्जिन ले रहे हो। और आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि आप बार्गेनिंग वाली रेट, मोल भाव वाली रेटें आप लगा रहे हैं या फिर फिक्स रेट। आपको सभी टाइप के प्राइस टैग अलग अलग होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर लगभग सारे प्राइस टैग के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और रिटेल बिजनेस के अंदर जितने भी तरीके के प्राइस टैग लगाए जाते हैं वो सारे मैं आपको रिटर्न में भी समझाऊंगा कि इस टाइप से कोड वर्ड लगा के आप सेट कर सकते हैं जो आसानी से याद भी रहे। बहुत जरूरी चीज है, आपने जो कोड वर्ड सेट किया है वो एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि आपने नया नया व्यापार खोला है, प्राइस टैग सेट तो कर लिया, कोड एक बार सेट कर लिया, लेकिन जब कस्टमर सामने आया नर्वस हो गए, घबरा गए, पता ही नहीं है, वो कोड देख रहे हैं अपने, वो खुद को याद नहीं आ रहा कि अपन ने किस रेट में खरीदा है। और आपसे पहले अगर आपके कस्टमर को पता चल गया तो फिर हो गई बल्ले बल्ले अपनी। तो ये चीजें थोड़ी सी मैं आसान कर दूंगा आपके लिए। प्राइस टैग इतना आसान तरीके से बताऊंगा, कुछ कोड वर्ड बताऊंगा आसान तरीके से जो आपको हेल्प करेंगे और आपको याद भी रहेगा। आप मार्जिन भी प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे। बार्गेनिंग वाला या मोल भाव वाला कस्टमर है तो वो भी आप कर पाएंगे। और फिक्स रेट अगर आपको रखनी है तो उसका भी मैं एक अच्छा तरीका आपको बता दूंगा। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई, एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज जैसे आपने हाईलाइट में देखा है, थंबनेल में देखा है, प्राइस टैग के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन प्राइस टैग में आपको बताऊंगा बहुत सारे तरीके, और लेकिन उससे पहले अपन बात करेंगे सही मार्जिन अपने को पता होना बहुत जरूरी होता है। मेरे पास में कस्टमर्स आते हैं, मैं बात करता हूं जो पहले से कपड़े का काम कर रहे हैं, उनसे मैं जब पूछता हूं कि आप मार्जिन कितना मिल जा रहा है आपको, क्योंकि आप लोकल से परचेज करके सेल कर रहे हैं, तो आप अभी तक मार्जिन आपने कितना कमाया। किन्हीं को 4 महीने हुए स्टार्ट किए हुए, किन्हीं को 6 महीने हुए, कोई साल भर से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन सूरत पहली बार आए। तो मेरे से बात होती है तो मैं पूछता हूं कि आपको मार्जिन कितना मिल जा रहा है। तो वो मेरे को बताते हैं कि भैया 100-150 रुपए मिल जाते हैं। एक नॉर्मल मतलब ये जवाब होता है। वो परसेंट में बात नहीं करते कभी भी, और ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि परसेंट में क्यों नहीं बात करते। व्यापार परसेंट पे ही चलता है। ये 100-150, 50 रुपए, 200 रुपए वाली गणित में व्यापार नहीं चलता है कभी भी। अगर आप टैग सेट करते हैं, प्राइस टैग सेट करते हैं, तो वो तो फ्लॉप होना। भी इसकी बड़ी गणित आपको बताता हूं कि 100-150 रुपए चलो ठीक है, 200 रुपए रेट वाली चीज पे अगर आपने 100 रुपए कमा लिया तो अच्छा है, क्योंकि आपने 50% मुनाफा कमा लिया उस पर। कि भाई 200 का आधा कितना होता है, 50%, 100 रुपया, वो आपने चढ़ा दिया और 300 में कोई आइटम बेच दिया, तो आपने 50% मुनाफा उस पर कमा लिया। लेकिन वही बात जब अगर 1000 रुपए पीस वाली पे आती है कि 1000 रुपए का कोई पीस आपने कहीं से खरीदा है और उस पर आप 100 रुपए चढ़ा के बेच रहे हो, तो वो तो बात 10% पे आ गई खाली। तो फिर वो जब आप धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाएंगे तो आपको एक टाइम की खुशी तो ये मिलेगी कि मैं पीस सेल कर रहा हूं, 100 रुपए मैंने कमा लिए, लेकिन आपके खर्चे उन 100 रुपए से, उन 10% से ज्यादा होगा। और धीरे धीरे जो आपका व्यापार है वो माइनस आता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और लास्ट में आपको पता चलेगा कि यार मैंने तो कुछ कमाया नहीं इसमें। जो कि मैं सुनने को मेरे को मिलता है, जो मैं कस्टमर जिनसे भी मैं बात करता हूं मार्जिन के बारे में, तो वो मुझे बताते हैं कि भैया 6 महीने चल तो रहा है, लेकिन पीस भी थोड़े थोड़े हम बेचते हैं, लेकिन बच कुछ नहीं रहा हमें, हमारा खर्चा ही लग जाता है। तो उनको आइडिया नहीं है, वो तो 100 रुपया 150 रुपया पीस पे लेके चल रहे हैं। अब आप बिजनेस के अंदर मोस्टली आप रेट ही वो सेल कर रहे हैं 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 की। तो 10-15% हुआ वो तो 100-150 रुपये जो आप लगाते हो। अब 10% पे अगर आप काम करोगे तो वो आउटपुट क्या देगा आपको निकाल के? कुछ नहीं देगा। तब व्यापार फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आइडिया नहीं है कि अपन प्राइस टैग तो सेट कर लेते हैं। चलो 100 रुपया आपने प्लस करके प्राइस टैग सेट कर लिया, लेकिन उसमें कई बार मोल भाव कर लिया। तो आपको ये खुशी है कि मुझे पीस बेचना है, आपने 50 रुपया मोल भाव करके दे दिया, 50 रुपये कमाए, फिर 5% पे आ गई गणित। मोल भाव भी होता ही है थोड़ा बहुत। तो ये करके फिर ये कैसे सेट होगा? तो अपने को पहले मार्जिन पता होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं 50% बताता हूँ, आपका दिल गवाही करे कि नहीं मुझे शुरुआत में कस्टमर बनाने, अपना नेटवर्क अच्छा क्रिएट करना है, मेरे को लंबा बिजनेस में चलना है, मेरे को शुरुआत में कम मार्जिन लेके चलना है। आप करो 30-40% से भी कर सकते हो ना स्टार्टिंग में, लेकिन वो परसेंट में बात की जाती है। तो सबसे पहले रेट तय करो किसी आइटम का। प्राइस टैग लगाने से पहले कि रेट क्या होनी चाहिए। आपने कोई भी आइटम हो, फिक्स मार्जिन अपने माइंड में सेट करो कि मुझे 40 लेना है या 30 लेना है, मुझे 500 के नीचे कितना मार्जिन लेना है, मुझे 500 से 1000 के बीच में कितना लेना है, और 1000 से प्लस की आइटमों में कितना मार्जिन लेना है। ये पहले माइंड में सेट करो। ये सेट हो गया आपने कि भाई मुझे 40% लेना है सपोज, ठीक है। अब 500 रुपए का कोई भी आइटम आपने परचेस किया, 40% उस पर जोड़ोगे 200 रुपये होता है।
500 का 40% 200 रुपया होता है, तो 200 आप सेट करोगे, 700 रुपए रेट आपकी पहुंचती है। अब 700 रुपए का प्राइस टैग आपको तैयार कर, और आपकी खरीदी रेट है 500 रुपए और आपको बेचना है 700 में। अब दिमाग में एक चीज आएगी कि 700 तो मुझे मिलना चाहिए, ये तो मेरी कमाई होनी चाहिए, 500 रुपए वाले पीस के पीछे 200 रुपए मेरी कमाई होनी चाहिए, यानी 40% मेरी कमाई होनी चाहिए। अब आएगी बात मोल भाव पे कि कस्टमर मोल भाव भी करवाएंगे, तो मोल भाव के हिसाब से मैं ऐसा कौन सा प्राइस टैग इस पे सेट करूं कि मेरे को नुकसान भी नहीं हो और जो 40% मैंने लगाए वो मेरे को मिल भी जाए। अब आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि आपके एरिया में या फिर आप कितना मोल भाव करने वाले हो। जब मैं गाइड करता हूं नॉर्मली मैं हमेशा बताता हूं कि अगर मोल भाव भी करना है ना, कस्टमर होते हैं शुरुआत में, अपन नया बिजनेस कर रहे हैं, मोल भाव के बिना नहीं लेते हैं सामान वगैरह, मोल भाव करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा की आदत कभी नहीं डालनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना है कि 500 रुपए का कोई पीस आपने खरीदा है और आप उस पर 1500 लगा के 700 रुपए में 800 रुपए में बेच रहे हो आधा करके, वो कभी नहीं करना है। मोल भाव ज्यादा से ज्यादा 10%, यानी अगर 700 रुपए का पीस है तो आप 70 रुपए तक मोल भाव कर सकते हो उस पर, 70-80 रुपए, कभी 10%, कभी 8% हो गया, कभी 12% हो गया, एवरेज आपकी 10% आ जानी चाहिए। यानी कि आपको 700 का 10% और लगा लेना है, यानी आप रेट कर सकते हो उसकी 770, 780, ऊपर के 70-80 रुपए जो होते हैं वो अपन ने छोड़ दिए मोल भाव के चक्कर में और अपनी रेट लेके आगे 700 रुपए में। तो प्राइस टैग अपने को उस हिसाब से सेट करना है, ठीक है। मोल भाव करवा के अगर करना है 10% तक मोल भाव करना है, कोई सी भी रेट हो, मैं आप समझ गए होंगे सारी चीज कि 10% तक अगर मोल भाव का चीज है, 10 से 15% के बीच का मोल भाव, जो मोल भाव आप करेंगे उतना अमाउंट आपके प्रॉफिट के बाद में आपको चढ़ा देना है, वो चढ़ा के फिर माइनस कर लीजिए। ये प्रॉपर एक वीडियो भी बना रखा है मोल भाव के ऊपर, वो जाके आप देख सकते हो कैसे सेट करना है वो। तो ये ऐसे करके आपकी एक रेट आपको मिल जाएगी कि मुझे प्राइस टैग पे लिखना क्या है, ये लिख जाएगी। अब अपन डायरेक्टली नहीं लिख सकते उस पर कि 780 रुपए, अगर आपकी सेलिंग आई 780 रुपए, आपने अब डायरेक्टली अपने को नहीं लिखना है 780 रुपए, क्यों? क्योंकि कस्टमर को पता चल जाएगा, उनके माइंड में एक ही चीज आएगी कि भाई ये तो 300 में लेके आया है। अगर 780 लिख दिया और आप मोल भाव भी कर रहे हैं, एक फिक्स रेट का दुकान का एक सिस्टम अलग हो गया, उन पे तो प्राइस टैग की बात ही नहीं है, उन पे सीधा अपने को प्राइस टैग लगाना है और फिक्स रेट अगर आपको रखनी है सीधा प्राइस टैग लगाना है। जो ठप्पा लगा दिया कि भाई 780 780, दुकान के ऊपर बड़ा बैनर लगा दिया कि फिक्स रेट है, तो वो तो मैटर ही खत्म हो जाता है। लेकिन आपके पास में बार्गेनिंग करवाने वाले हैं तो आप 780 डायरेक्ट नहीं लिख सकते उस पर, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते आपके पास में, क्योंकि बार्गेनिंग का भी कई बार ऐसे पता नहीं होता ना कि कितना जाएगा ये कस्टमर। अब कई बार होता है कि यार अपन ने दिन में एक भी पीस सेल नहीं किया, शाम को कोई कस्टमर आ गया, ठीक है, मंदी का दौर चल रहा है, कोई शाम को एक कस्टमर आ गया 1500 2000 वाली कोई पीस पसंद कर लिया। अब उस टाइम अपने को ऐसा लगता है कि यार अपन वो नहीं कर लेते हैं, आज की कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहे कम करवा रहा है करवा लो, लेकिन कम कितना करवाएगा जब आपको पता होगा कि इस पीस की रेट आपने क्या खरीदी थी, मतलब आपने किस रेट में ये पीस खरीदा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपन उस हिसाब से रेट का टैग लगाना मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे कैसे रेट के टैग अपन सेट कर सकते हैं। कोड वर्ड क्या होता है, आसान तरीका क्या होता है जो आपको याद भी रहे और आपको पता रहे कि मैंने ये पीस कितने में खरीदा है, और उसी कोड वर्ड के अंदर ये भी मौजूद होगा कि आपको ये पीस बेचना कितने में, और लास्ट ये चीज भी उसमें रहेगी कि लास्ट आप बार्गेनिंग करते करते कितना नीचे इसमें आ सकते हैं, इससे नीचे अपने को नहीं जाना है, नहीं तो घाटा लगेगा फिर। तो ये चीजें पूरी वो कोड वर्ड में मैं आपको ये प्रॉपरली है ना प्रैक्टिकल में आपको समझाता हूँ पेन के साथ में, ताकि आप तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब प्राइस टैग लगाने कैसे उस पर बात करते हैं, और 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन आप नए हैं तो 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं अपन कि फर्स्ट, जैसे अगर आपका फिक्स रेट का काम है, सपोज कीजिए, ठीक है, आपका फिक्स रेट का काम है, तो इसके अंदर तो ज़्यादा कोई मेहनत करनी नहीं है, सीधा है कि बाजार जाना है और सिंपल सा स्टेशनरी से अपने वो स्टैंप आता है, जैसे मोहर लगती है ना, जैसे मोहर बोलते हैं उसको, स्टैंप, वो चीज़ आएगी, नंबर लिखे होंगे नीचे 1 से लेके 10 तक के अलग अलग तरीके के 4-5 आंकड़े लिखे होंगे उस पर। तो आप 7 सेट करेंगे, 8 सेट करेंगे, 0 सेट करेंगे। सपोज आपको 780 रुपये रेट लगाना है तो 7 नंबर पे, 8 नंबर पे और तीसरा नंबर 0 पे लाएंगे और वो ठप्पा लगा देंगे उस पर MRP पे, जो आपका रेट का, जैसे सपोज ये आपने रेट का टैग बाजार से खरीदा है, ठीक है, इस पर यहाँ लिखा हुआ है प्राइस, ठीक है, यहाँ लिखा है डिज़ाइन नंबर। अब आपने वो सीधा ठप्पा यहाँ लगाया, 780 का यहाँ MRP लग गया, फिक्स रेट हो गई। डिज़ाइन नंबर जो भी आपको लिखना है, या साइज, यहाँ पे अगर साइज़ का चार्ट है, अगर कुर्ती का सिस्टम है, साइज़ है तो आप साइज़ मेंशन कर सकते हैं, L है, XL है, XXL है, जो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर साड़ी है तो फिर साइज़ का मैटर नहीं रहता है। तो फिक्स रेट है तो ये तो सीधा कुछ भी आंकड़ा हो, चाहे 780 आ रहा है, अगर 440 आ रहा है 440 लगा रहे हैं, 550 आ रहा है 550 लगा दिया, ठीक है, ये फिक्स रेट है तो सीधा आपको एक स्टैंप लगाना है, लगा देंगे, सिंपल सा काम है, कोई भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है वो कोड आता है।
कि कोड अपन कैसे सेट करेंगे, कोड कैसे सेट करेंगे। अब इसके ऊपर नॉर्मली सपोज कीजिए मैं एक तरीका बताता हूँ सिंपल, अगर 500 के नीचे अपन अलग तरीके से लगाएंगे और 500 के ऊपर अपन अलग तरीके से लगाएंगे। पहले 500 के नीचे नीचे जो आपकी सेलिंग रेट आएगी, जो बेचने की 500 के नीचे नीचे आएगी, उसकी मैं बताता हूँ। उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अपन एक गणित में चलेंगे, ए मतलब अपन मानेंगे 100 रुपये, ठीक है, बी मतलब अपन मानेंगे 200 रुपये, सी मतलब अपन मानेंगे 300 रुपये और डी मतलब अपन मानेंगे 400 रुपये। अब सपोज कीजिए आपने ये अपनी कोड रेट ऐसे सेट करनी है, बताओ ए मतलब 100, बी मतलब 200, सी मतलब 300 और डी मतलब 400। अब सपोज कीजिए आपने कोई आइटम 240 रुपये का मेरे यहाँ से खरीदा है या फिर कहीं से भी खरीदा है, तो आपने 240 मतलब कैसे लगाएंगे, बी। आपको 200 नहीं लिखना है या 240 नहीं लिखना है डायरेक्ट, आप लिखेंगे बी। 40 में खरीदा है, बी 40, बी 40। ये आपकी परचेज रेट होगी। सपोज करो ये आपने टैग वापस सेट किया हुआ अपने पीस के ऊपर, ये B40 आपकी परचेज रेट होगी, जिस रेट में आपने पीस खरीदा है B40, यानी इतना फिर अपने को पता होना चाहिए। B मतलब 200 है, C मतलब, इससे ज़्यादा ABCD नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो अगर सपोज कीजिए 980 रुपये का कोई पीस हुआ तो 9 नंबर पे कौन सा ABCD का अक्षर आता है ना, वो अपने को याद करने में इतना टाइम लग जाएगा, जिससे पहले कस्टमर समझ जाएगा कि भाई क्या कर रहा है। तो D तक ही रखना है, D से आगे नहीं जाना, EF जो भी आता है उसके ऊपर नहीं जाना, तो D तक ही रखेंगे इसको, ताकि ये आसान रहे सिस्टम। अब इसके ऊपर अपने को मार्जिन लगाना है, ठीक है। अब 240 अपनी परचेज रेट होगी। अब इस पे अपने को लगाना है, जैसे सपोज कीजिए 40% अपने को लगाना है, तो 40% अपन करेंगे, 336 इसकी हो गई। अब इसके ऊपर 10% अगर आपको मोल भाव वाली रेट, जो मोल भाव होती है वो रेट आपको 10% और सेट करनी है, तो 10% अपन करेंगे, यानी 369 रुपये। तो अपन सपोज करेंगे 370 रुपये अपने को यहाँ लगाने। तो 370 में अब कैसे अपन लगाएंगे, 300 मतलब क्या है अपने पास में यहाँ पे C, 300 मतलब क्या हो गया C। तो अपन यहाँ सेट कर सकते हैं या आगे सेट कर सकते हैं, कहाँ जहाँ पे भी जगह हो आपके टैग के अंदर, C और 70 है तो C 70। अब ये रेट में आपको बेचना है, C 70 यानी 370 रुपये बोलना है सीधा कि 370, और B 40 मतलब उनको पता, आपको पता रहेगा कि B 40 में मैंने खरीदा है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो एक ये सिंपल मेथड होता है कि 500 के नीचे की रेट में, ये क्या ज़्यादा मुश्किल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल मतलब इतना हेडेक पाल के क्या करना है यार, सिंपल हो, कोड वर्ड भी रहे, सामने वाले को पता भी नहीं चले और आपको आसानी से याद रहे, तो D तक आप ये कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल इसी का और दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब सपोज करो एक चीज़ आपने और खरीदी है, और वो खरीदी आपने 310 रुपये में, 310, तो आप यहाँ लिखेंगे C10, यानी 310 आपने। अब कंफ्यूज करने के लिए, कस्टमर को कंफ्यूज करने के लिए, कई बार होता है ना यार ये चीज़ वो नहीं समझ जाए, कस्टमर भी समझ सकता है ना ये चीज़ें कि भाई ये C70 मतलब मेरे को 370 बोला है, तो C का मतलब 3 हो गया, ये चीज़ वो भी समझ सकता है। तो कंफ्यूज करने के लिए आप आगे पीछे कोई भी अक्षर है ना ऐड कर सकते हैं, B C D, कुछ भी आगे इधर भी कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई E लिख दिया, F लिख दिया, 2 अक्षर इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया, और बीच का आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये मेरा मेन मैटर है, यानी 310 रुपये मेरा मेन मैटर है। अब 310 में आपने खरीद लिया, वापस अपन एक बार मार्जिन लगा के आपको बताते हैं कि 310 में अपन 40% फिर डालेंगे, पीस हो गया 434। अब अपन 10% जो मोल भाव अपने को करना है वो ऐड करेंगे, पीस हो गया 477, यानी अपन 480 रुपये उसको पकड़ेंगे एक बार। तो यहाँ अपन लिखेंगे D80, ये D80 यानी कि C10 यानी 310 में आया, D80 यानी 480 में अपने को बेचना है। अब आप इसकी कैसे रेट सेट करते हैं, इसमें आप 10% तक मार्जिन कम कर सकते हैं, 40 जैसे 40-50 रुपये तक इसमें कम करके 430-440 के आसपास इस पीस को बेच सकते हैं। एक ये तरीका हो गया कि 500 के नीचे नीचे जो भी रेट रहेगी आप इस तरीके से उसको सेट कर सकते हैं। अब एक तरीका आप बताता हूं जो 500 के ऊपर रेट में आएगा। प्राइस टैग कहाँ से खरीदने वो स्टेशनरी का मैं आपको गाइड कर दूंगा लास्ट में, पहले लगाने कैसे वो समझ लीजिए। अब 500 के ऊपर, अब ये भी सिंपल ही बताऊंगा एकदम, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं, कोई माथा फोड़ी या फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला काम नहीं करना। अब 500 के ऊपर कैसे लगाना, अब सिंपल सा एक टैग बना के रखते हैं अपन, ये टैग बनाया। अब टैग के ऊपर आपने सबसे पहले जैसे लिखा है, सपोज कीजिए डिज़ाइन नंबर, ठीक है। अब डिज़ाइन नंबर के ऊपर कोई भी पीस है, सपोज आपने खरीदा है उसको 550 रुपये में, 550 आपकी परचेज रेट है, तो सबसे पहले एक ही चीज़ करनी है, कोई भी 2 अक्षर जो आपके मन में आ रहे हो ना, 11, 14, 17, 18, 20, 21, जो भी आपके मन में आ रहा है आपने लिख दिया। सपोज आपने 21 लिख दिया यहाँ पे,
अब इस आंकड़े से कोई मतलब नहीं है, ना याद रखना है ना कुछ करना, कुछ नहीं, बस जो भी आपके मन में आ रहा है वो 2 अक्षर आगे लिख दो। अब आपको लिखना है 550 जो आपने रेट खरीदी थी उसकी जगह पे 55 खाली। आपको 550 पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ 55 लिखिए, जिससे एक अक्षर आगे का गायब कर देना है। वो आपको माइंड में याद रखना है कि 55 मतलब 550। और यहाँ पे अगर अपन ने लिखा होता 70 तो वो 700 रुपया हो गया। एक जीरो आगे अपने को खुद को ऐड कर लेना है। यहाँ पे अगर अपन लिखते 65 तो आपको समझ लेना है कि वो 650 हो गया। तो एक जीरो खुद को ही ऐड करना है, ये इतना कॉमन सेंस वहाँ पे रखना है। अब अपने आती है इसकी बेचने वाली रेट, अपन निकालेंगे कि आप आगे क्या सेट करना है। 550 में आपने खरीदा, 40% आपने मार्जिन लगाया, 10% आपने मोल भाव वाली रेट लगाई, 847 यानी लगभग 850 रुपये। तो अपन अब यहाँ सेट करेंगे 85। अब ये जो रेट है बीच वाली 550, ये है आपकी परचेज रेट और ये है आपकी सेल रेट। अब इसको थोड़ा अगर आपको लगे कि कॉम्प्लिकेटेड मेरे को और बनाना है, आगे पीछे डी लिख दिया, ए लिख दिया, इधर बी लिख दिया, सी लिख दिया, कोई भी एक दो अक्षर लिख दिया। मेन आंकड़ा ये देख लीजिए कि ये दो आपको पकड़ के चलने हैं, ये ऐसे ही सेट करना है। एक आगे का जीरो और इसके आगे का जीरो, यानी खरीदी रेट के आगे का जीरो और जो बेचने की रेट है उसके आगे का जीरो। ये सिर्फ माइंड में ही रखना है, ये पता नहीं चलना चाहिए। अब इसमें आपको ये पता रहेगा कि अगर मेरा, जैसे मैंने बताया था ना कि भाई पूरे दिन अपन खाली बैठे हैं, एक भी कस्टमर नहीं आया, शाम के टाइम पे कोई कस्टमर आया है, अपन बोनी करना चाह रहे हैं उससे कि भाई बस मेरा काम हो जाए यार, ले जाए कोई बात नहीं, तो अपन बार्गेनिंग करते करते कई बार इतना नीचे आ जाते हैं। कई बार कस्टमर सेट करने के लिए करना पड़ता है रिटेल में, तो इस आंकड़े से नीचे नहीं जाना है 550 से, कि भाई एक बार की मैं इतनी सहन कर सकता हूँ कि मेरे आज का काम हो जाए, बोनी हो जाए मेरी, मैं 550 तक भी दे सकता हूँ। मेरा खर्चा वर्चा इसमें ऐड कर रखा है अपन ने पहले ही, तो मैं 550 में भी दे सकता हूँ। लेकिन ये ध्यान में रहेगा अपने को प्रॉपर कि भाई इससे नीचे मेरे को नहीं जाना है, इससे नीचे नहीं जाना है। यानी आपको पता होगा कि 550 मतलब मेरा है, तो आप 100 रुपये प्लस लेके चल सकते हो कि भाई मेरे को 650 से नीचे नहीं आना है। वो आपके माइंड में सेट रहेगा कि भाई 550 तो मेरा आया हुआ है, तो 650 से मेरे को नीचे नहीं जाना है। तो ये एक इजी वे रहता है। एक एग्जांपल इसी का और दे देता हूँ। आप रेट डिसाइड कर ली, सपोज आपने 610 रुपये में कोई पीस खरीदा है, तो ये डिज़ाइन नंबर लिखा हुआ है उस पर, 610 में खरीदा है। अपन ने आगे कुछ भी सेट कर दिया, सपोज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, BC लिख दिया और एक नंबर लिख दिया अपन ने 29 लिख दिया। अब 610 में खरीदा अपन ने 61 लिखा, खाली 610 पूरा नहीं लिखेंगे, 61 लिखेंगे। अब इसका मार्जिन फिर से निकालेंगे अपन, यानी 610 प्लस 40% प्लस 10% मोल भाव वाला 939, यानी लगभग 940 रुपये। तो अपन यहाँ लिख देंगे 94। अब आपको पता है ये 61 यानी 610 में मेरे घर आया था, 940 यानी मुझे इसमें सेल करना है। ठीक है, अब ये हो गई परचेज रेट और आगे वाली अपनी हो जाती है, ये परचेज रेट हो गई और ये अपनी हो गई सेल रेट। बस ये सिंपल सा मेथड है, ये इतना ही ध्यान में रखना और कुछ नहीं रखना अपने को, क्योंकि ये इतना समझ लिया ना अपन ने प्राइस टैग, ये कोई पकड़ नहीं पाते हैं नॉर्मली। अपन डेली लगाते हैं, अपने को पता है कि भाई ये मार्जिन है, ये अपनी रेट, ये आईवी है, ये बेचने वाली है, अपने को पता रहता है। लेकिन जो नया कस्टमर आते हैं उनको नहीं पता रहता है। जैसे हमारे यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, हमारे यहाँ रेट के टैग देखोगे आपके इस टाइप के मिलेंगे, फिक्स रेट वाले, जो प्राइस लिखी है उसके आगे सीधा प्राइस लगी रहेगी। लेकिन रिटेल बिजनेस में ये सब आपको करना पड़ता है, क्योंकि ये इस टाइप का भी कर सकते हैं, 500 के नीचे ये करना है और 500 के ऊपर अपने को ये वाला मेथड करना है। ये मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट एक बार देख लेना, ये बहुत तरीके से ही बताया मैंने, जो आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें हैं, तो इन पे आप गौर करके प्राइस टैग अपने ऐसे सेट कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी वीडियो था जिसमें आपने प्राइस टैग कैसे लगाते हैं वो मैंने पूरा प्रॉपरली एग्जांपल के साथ में आपको सिखाया है, और वैसे ही आप लगाइए। अब प्राइस टैग कहाँ से खरीदने हैं वो थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। स्टेशनरी पे लोकल जाएंगे या फिर जब सूरत आते हैं तो हमें भी बोलेंगे ना, तो हम वो सारा सिस्टम आपको मंगवा के दे देंगे। एक गन भी आती है, उससे आप लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके, जैसे प्राइस टैग नॉर्मली कैसे आपको लगाना, स्टिकर वाला लगाना है तो स्टिकर वाला आप अपने नाम का भी छपवा सकते हैं, हम भी यहाँ पे छाप के दे देते हैं। और दूसरा, अगर वो गन वाला लगाना है, जैसे अपने शर्ट या टी-शर्ट पे आती है ना, शर्ट या टी शर्ट परचेज करते हैं तो वो जैसे टैग लगा हुआ आता है, वैसा भी आप लगा सकते हैं। वो सारा मटेरियल स्टेशनरी पे मिल जाता है, मतलब नॉर्मली आपके शहरों में भी मिल जाएगा, तो वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और डिज़ाइन नंबर या प्राइस टैग, फिक्स रेट रखना है तो प्राइस के हिसाब से ले आइए, नहीं तो फिक्स रेट नहीं रखना है तो फिर डिज़ाइन नंबर का
वो स्टिकर बनता है वो बनवा लीजिए। ये नॉर्मली हर दुकान पे अवेलेबल मिल जाएगा, हर सिटी के अंदर स्टेशनरी के सामान के साथ में। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस था, जो ये परचेस करके ऐसे आप रेट सेट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। और मेरा एक मोटिव रहता है हमेशा, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि मेरा सिर्फ, मैं अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं आप जो छोटे स्तर से व्यापार चालू करते हैं ना काम में, ये सारी चीज़ें बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आप परचेज़ कहीं से भी करो, आप लोकल जगह से परचेज़ कर रहे हो या सूरत में कहीं से भी परचेज़ कर रहे हो, लेकिन ये प्राइस टैग ये आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ आप वीडियो देखेंगे आप कर सकते हैं। जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ मोस्टली वीडियोज़ ये रहते हैं कि आपके छोटे बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस को उन वीडियो से हेल्प मिले और वो आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ें, आपका व्यापार भी आगे बढ़े। ये मेरी हमेशा प्रेयर रहती है। चलिए, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।